ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी खूंटी की, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परियोजनाओं का किया शिलान्यास। साथ ही चर्चा होगी संभाजी नगर की, जहां दक्षिण मुखी मारुति का समर्पण समारोह हर्षोल्लास के साथ हुआ संपन्न। और बात होगी सीहोर की, जहां इछावर में निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही धंस गई पुलिया। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर खूंटी से है, जहां केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड के 2,500 करोड़ से अधिक को दी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। वहीं इस अवसर पर मंत्री जनजातीय कार्य, कृषि एवं किसान कार्य मंत्रालय, भारत सरकार अर्जुन मुंडा की उपस्थिति रही। साथ ही इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि खूंटी शहरवासियों की वर्षों पुरानी खूंटी बाईपास सड़क की मांग अब पूरी होगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा रांची खूंटी 4 लेन बाईपास रोड, रांची खूंटी रोड का चौड़ीकरण एवं खूंटी कर्रा बेड़ो 2 लेन का शिलान्यास जिला वासियों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और इस मौके पर खूंटी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने खूंटी बाईपास रोड के शिलान्यास पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उक्त योजना के तहत भूमि अधिग्रहण का कार्य यथाशीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। 4 लेन से बाईपास रोड, रांची खूंटी रोड का चौड़ीकरण, खूंटी कर्रा बेड़ो 2 लेन का सड़क का भी शिलान्यास इसी कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है। माननीय मंत्री जी से आपने आग्रह किया था कि यह मांग खूंटी की जनता का पूरा होना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी आपने सुना भाई नीलकंठ जी बता रहे थे कि बहुत दिनों से इस पर मांग हो रही, लेकिन ये काम नहीं हो रहा। और इसलिए मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से कह सकता हूं और कहना चाहता हूं कि 2014 के पहले का 10 साल और 2014 के बाद का 10 साल, इसका आकलन करके स्वयं आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विभिन्न खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। अहरोरा नगर के मोहल्ला सत्यानगंज स्थित गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह साहब में सिखों के 10वें गुरु, हिंदू धर्म रक्षक सरदार गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस को रविवार को प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर प्रातः शबद कीर्तन भजन के बाद प्रसाद वितरण तथा दोपहर में अटूट लंगर का आयोजन किया गया। तदुपरांत शाम 4 बजे नगर में गुरु गोविंद सिंह महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सिख समुदाय के लोग भारी संख्या में शिरकत करने पहुंचे। रास्ते भर शबद कीर्तन करते हुए चल रहे थे तथा बीच बीच में शोभा यात्रा के स्वागत में लोगों ने जलपान की व्यवस्था की थी। देर शाम शोभा यात्रा पुणे गुरुद्वारा परिसर में आकर समाप्त हुई। महाराज के प्रकाश उत्सव में स्थानीय सिख समुदाय के अलावा वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र सहित विभिन्न जनपदों से सिख समुदाय की संगत उपस्थित रही। शोभा यात्रा में उपस्थित प्रमुख लोगों में सरदार सतपाल सिंह, गोविंद सिंह, जगजीत सिंह, करनैल सिंह, कोमल सिंह, सतनाम सिंह, भगवान सिंह, सरदार गुलाब सिंह सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है जी आपका? सरदार सुरेंद्र सिंह। आज जो गुरु गोविंद सिंह के जन्म उत्सव पे प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म की स्थापना की, खालसा पंथ की स्थापना की। आनंदपुर साहिब में 5 सिख सजाए, अलग अलग वर्णों के 5 लोग थे, उनको सिख बनाया और सिख धर्म के हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने सिख बनाए। जब उनकी अवस्था 9 साल की थी तो उन्होंने पिताजी को कहा कि आपसे बड़ा दानी कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि उन पर जो है अत्याचार हो रहा था। कश्मीर के पंडित आए थे, उन्होंने बताया जहाँ हमारे बहुत अत्याचार हो रहा है। उनके पिताजी ने कहा कि कोई अगर दानी पैदा हो, अपना सर्वस्व दान करे तो अच्छा होगा। उन्होंने अपनी छोटी अवस्था में कहा, पिताजी आपसे बड़ा दानी कौन होगा। उन्होंने शीशगंज गुरुद्वारा साहब, चांदनी चौक, दिल्ली में जाके मजलूमों की रक्षा के लिए अपना शीश न्यौछावर किया। ऐसे थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी।
अपना पूरा सर्वंश दान किया, अपनी माता का, पिता का, उनके 4 पुत्र, चारों का उन्होंने दान किया। आज उन्हीं की जयंती मनाई जा रही है, प्रकाश उत्सव गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जा रही है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यह हरौरा में मनाया जा रहा है। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय से सरदार सुरेंद्र सिंह लवली। क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह सोडी। आज जो गुरु गोविंद सिंह के जन्म उत्सव पे प्रकाशोत्सव मनाया गया है उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? आज हम सबके महान हस्ती सर्वंशदानी अमृत दाते साहिब कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का 357वां प्रकाश पर्व अरोरा के ऐतिहासिक धरती पर बड़े ही श्रद्धा नाल बनारस अते हरोरा रावशगंज अते इलाके का समूह साथ संगत मिलके हरोरा के ऐतिहासिक धरती पर दस्कती साहिब गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी में दस्खत किया हुआ गुटका साहिब यहाँ विराजमान हैं। उन्हीं का पर्व आज लगातार 8, 9, 10 मार्च को 8 तारीख को सुबह 10 बजे से अखंड पाठशाला जी आरंभ हुए थे, जो कि उनकी समाप्ति 10 तारीख को सुबह हुई है। दिन भर जोश उल्लास के साथ भाई साहब रागी जत्था भाई नरेंद्र सिंह जी, हजूरी रागी जत्था बनारस, हजूरी रागी जत्था भाई रकम सिंह जी, निजी बाग गुरुद्वारा आप सामूहिक साथ संगत के उपस्थित होकर पूरा एरिया के साथ नगर कीर्तन नगर भ्रमण हुआ है। इस करके मिर्ज़ापुर से आए हुए दत्ता पार्टी का भी नज़ारा नगर में देखने को मिला। भाई साहब भाई सुरेंद्र सिंह जी मुगलसराय से पहुंचकर अपने कीर्तन द्वारा संगत को निहाल किए। तो हरोरा रावशगंज की सारी संगत मिलके बहुत ही ओनादा कमेटी तरफों दास बल्लो बहुत बहुत धन्यवाद देता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। पाकुड़ सदर प्रखंड के गंधाईपुर पंचायत के गांधीपुर षष्ठी तल्ला गांव में तीसरे वर्ष 3 दिवसीय 16 प्रहरी व्यापी महानाम एवं लीला संकीर्तन महोत्सव का आयोजन रविवार को गंधाईपुर षष्ठी तल्ला से गंगा घाट तक कलश यात्रा निकालकर शुभारंभ किया गया। 10 मार्च रविवार से 13 मार्च बुधवार तक गांधीपुर षष्ठी तल्ला में 16 प्रहरी व्यापी महानाम एवं लीला संकीर्तन महोत्सव को लेकर कमेटी सदस्य अमूल्य रत्न रविदास ने जानकारी देते हुए कहा कि उक्त कार्यक्रम में संघ नाम कीर्तन भगवान श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन सभी साधन श्रेष्ठ कृष्ण प्रेम से जन्म 5 अल्प संघ के माध्यम से लोगों को कीर्तन परिचालक अपूर्व सरकार दर्शन सरकार दुलाल सरकार पूजा पाठ परिचालन नारायणी विश्वास सहनाम कीर्तन परिवेशन लीला कीर्तन परिवेशन में सुभद्रा मंडल मौसमी नित्यानंदास दीपक घोष कलाकार द्वारा लोगों को भक्ति भाव में गाने झूमने उत्साह मनाने को लेकर प्रोत्साहन करेंगे। क्षेत्र में शांति सुख समृद्धि प्राप्ति की कामना की जाएगी। इस कार्यक्रम महोत्सव परिचालक मंडली के अध्यक्ष प्रदीप कुमार विश्वास, उपाध्यक्ष अशोक रविदास, संपादक अरुण सरकार, कोषाध्यक्ष ध्रुव कुमार मंडल समेत कई संख्या में श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित रहे। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजी नगर के कन्नड़ तालुका के करंज खेड़ में मारुति राया का समारोह बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस समारोह के अवसर पर करंज खेड़ के सभी निवासियों ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया और दक्षिण मुखी मारुति की मूर्ति स्थापना करने के लिए कलश स्थापना का जुलूस निकाला। इस अवसर पर करंज खेड़ के नागापुर बेस के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर का नव जीर्णोद्वार किया गया। इसलिए इन सभी अनुष्ठानों के बाद मूर्ति स्थापना कार्यक्रम और महाप्रसाद की योजना बनाई गई। साथ ही पुजारी सिद्धार्थ जोशी के मार्गदर्शन में अनुष्ठान किया गया। संभाजी नगर से सीनू संवाददाता रविंद्र की रिपोर्ट। इछावर से रामनगर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा बेहद ही घटिया स्तर का किया जा रहा है, जिसकी पोल उस समय खुल गई जब सिराडी गांव में बन रही पुलिया पूर्ण होने से पहले ही धंस गई। बता दें कि इछावर से रामनगर गांव तक करीब 22 करोड़ की लागत से सीसी रोड और पुलिया का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि ठेकेदार द्वारा बेहद घटिया स्तर का किया जा रहा है।
अभी जो रोड पर ये जो पुलिया बनाई गई है ये धंस गई है, इसका क्या कारण रहा? इसका एक तो कारण ये है कि दूसरा कि इसमें जो पर्याप्त मात्रा में लोहा लगने का था वो ठेकेदार द्वारा लोहा भी नहीं लगाया गया, और दूसरी बात कि उसमें गिट्टी का बहुत कम उपयोग किया गया, और 3 दिन में ही उसकी सेंटिंग खोलने का उन लोगों के द्वारा प्रयास किया गया, इसके कारण वो नीचे गिर गया। क्या करोड़ों की लागत से जब रोड बनाया जा रहा है, इसको पूरा घटिया निर्माण हो रहा है कि ये ठेकेदार ने अपने बचत के कारण पूरा घटिया निर्माण करा। उसने हर पूरा रोड ही मतलब जहाँ से उसका ठेका था वहाँ से इछावर तक का पूरा जम्पू लेके चल रहा, पूरा भाई एक लेवल में रोड नहीं बनाया उसने। तो इस प्रकार से रोड पूरा घटिया निर्माण हुआ है। हाँ, और गांव के अंदर तो पूरे तरह से मतलब कि उसने रोड को बिगाड़ के ही रख दिया है। जितना गांव के लेवल में आता है वो रोड तो पूरा घटिया ही बनाया गया ठेकेदार द्वारा। आपकी क्या मांग है इसके लिए? इसके मांग है शासन द्वारा इसके कार्रवाई की जाए और पुनः इसका देख के इसकी जांच करवाई जाए। सीहोर से सीनू संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।